सोचिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग रोजाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यूथ को टैलेंट दिखाने का मौका देता है, और एक ही प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से पाकिस्तान में लाखों वीडियोस डिलीट हुए और जहां obscene, सेंसिटिव और इमोरल कंटेंट एवरी डे अपलोड होता है, लेकिन ये सब न्यूज़ नहीं बनती। प्लेटफॉर्म का नाम है टिकटॉक, और आज हम उसका वो डार्क साइड दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ नंबर्स और धूमधाड़ न्यूज़ हेडलाइंस से समझ नहीं आता। जब हम कहते हैं कि टिकटॉक पाकिस्तान में मशहूर है, तो ये सिर्फ एक एग्जैजरेशन नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां करोड़ों यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, और ये दुनिया के टॉप कंट्रीज में से एक है जहां टिकटॉक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन इस पॉपुलैरिटी के पीछे एक डार्क रियलिटी है जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। टिकटॉक खुद अपनी एक कम्युनिटी गाइडलाइंस एनफोर्समेंट रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ Q1 2025 में पाकिस्तान से तकरीबन 24.95 मिलियन वीडियोस रिमूव किए गए क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ थे, सेंसिटिव, मैच्योर या अनसेफ कंटेंट की वजह से। और Q2 2025 में टिकटॉक ने फिर से 25.4 मिलियन से ज़्यादा वीडियोस डिलीट किए, जिसमें से बहुत से वीडियोस मैच्योर कंटेंट या प्लेटफॉर्म के रूल्स के खिलाफ थे। ये सिर्फ एक टेक रिपोर्ट का डेटा नहीं है, ये वो नंबर्स हैं जो हमें बताते हैं कि पाकिस्तानी क्रिएटर्स का कितना कंटेंट इमोरलिटी, वल्गैरिटी और गाइडलाइन वायलेशंस की वजह से रिमूव होता है। लेकिन बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है। जो चीज़ सच में डेंजरस हो चुकी है वो है लाइव स्ट्रीम कल्चर। टिकटॉक पर लोग लाइव आते हैं और ऑडियंस से गिफ्ट्स लेने के लिए हर तरह की बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं। आज पाकिस्तान के बहुत से लाइव स्ट्रीम्स में आप देख सकते हैं कि कुछ क्रिएटर्स एक्सप्लिसिट बातें करते हैं, डर्टी टॉक यूज़ करते हैं और स्ट्रेंजर्स से गिफ्ट्स मिलने की बेगिंग जैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और ये जवानों के लिए नॉर्मलाइज्ड हो रहा है। इसे कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं कह रहा। कुछ यूजर्स ने ओपनली कहा है कि ये डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन जैसा कल्चर बन चुका है, जहां लोग अपनी डिग्निटी कमेंट्स और गिफ्ट्स के बदले बेच देते हैं। और ये सिर्फ व्यूअर्स का ओपिनियन नहीं है, ये वो फैक्ट है जो पेरेंट्स, एक्सपर्ट्स और डिजिटल सेफ्टी रिसर्चर्स अक्सर हाईलाइट करते हैं। टिकटॉक का एल्गोरिदम शॉक वैल्यू, एक्सप्लिसिट इंटरैक्शंस और सेक्सुअलाइज्ड बिहेवियर को पुश करता है, ना कि होलसम और रिस्पेक्टफुल कंटेंट को। फिर हम बात करते हैं फेम और पैसे के अनरियलिस्टिक ड्रीम की। कुछ पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर्स ने खुद ये क्लेम किया कि उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं सिर्फ 1.5 महीने में टिकटॉक से। ये क्लेम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसने यूथ के बीच एक डेंजरस मैसेज जनरेट किया, बस वायरल हो जाओ, 9 करोड़ कमा लो। लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत से ऐसे क्रिएटर्स का मोनेटाइजेशन या तो इलीगल ऐप्स के कोलैबोरेशन के थ्रू होता है, या फिर उन्होंने गैम्बलिंग और फॉल्स ऐप प्रमोशन जैसी एक्टिविटीज़ की वजह से भी कंट्रोवर्सी फेस की है। कुछ क्रिएटर्स के खिलाफ इवन FIRs रजिस्टर हुए हैं उनके अलेजिडली इलीगल प्रमोशंस के बावजूद। मतलब ये ड्रीम जो हमें दिखाया जा रहा है, काश टिकटॉक से आसान पैसे मिलते। लेकिन ये सिर्फ मोनेटाइजेशन प्रोपेगेंडा का मसला नहीं है। टिकटॉक के डार्क साइड का सबसे बड़ा नुकसान हमारी यूथ की मेंटल हेल्थ और सोशल वैल्यूज़ पर पड़ रहा है। पहले प्यार, रिस्पेक्ट, इज्जत ये सब चीज़ें पर्सनल लाइफ में होती थीं। आज वो लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और गिफ्ट्स बन गई हैं सेल्फ वर्थ की मेजरमेंट। अगर व्यूज़ कम आ जाते हैं तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स कॉमन हो जाते हैं। ये वो साइकोलॉजिकल डैमेज है जो सिर्फ नंबर्स से मेजर नहीं होता। और जब ये ऑनलाइन टॉक्सिसिटी रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्म होती है, तब उसका नतीजा डेंजरस होता है। पाकिस्तान में हमने देखा है कि सोशल मीडिया बिहेवियर ने किसी अडल्ट्स और जवानों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स, ईवो क्लैशेस और रिजेक्शन रिएक्शंस तक को ट्रिगर किया है। ऑनलाइन बेइज्जती, ऑफलाइन तशद्दुद और रिलेशनशिप्स पर असर डाल रही है। ये एक ऐसी सिग्नल है जिसे हम लाइटली नहीं ले सकते। इस सिचुएशन पर अथॉरिटीज़ भी खामोश नहीं रही हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने रिपोर्टेड इमोरल और इंडिसेंट कंटेंट के अगेंस्ट लाखों URLs और अकाउंट्स ब्लॉक किए और रिमूव किए। एक रिपोर्ट में PTA ने बताया कि उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टिकटॉक अकाउंट्स और URLs को ब्लॉक किया है जो इमोरलिटी और एंटी इस्लामिक कंटेंट स्प्रेड करते थे। कोर्ट केसेस भी हुए हैं जहां पेशावर हाई कोर्ट ने PTA को ऑर्डर दिया कि वो ब्लास्फेमस और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को रिमूव करें और प्लेटफॉर्म को स्ट्रिक्टर मॉडरेशन के लिए कहना चाहिए। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट और रिमूवल पॉलिसीज़ के बावजूद भी हर रोज़ नया कंटेंट अपलोड होता रहता है, और ये साइकिल दुनिया भर के शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स के साथ देखी जा रही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टिकटॉक खुद गलत नहीं, बल्कि हमारी सोसाइटी और यूथ इंटरैक्शन इस प्लेटफॉर्म के साथ प्रॉब्लमैटिक पैटर्न्स डेवलप कर रही है। टेक्नोलॉजी एक टूल है, लेकिन जब टूल को बिना गाइडेंस, बिना एजुकेशन और बिना अवेयरनेस के हाथ में दिया जाता है, तो वो टूल खुद यूथ को शेप करने लगता है।
वैल्यूज़ को रिप्लेस करता है और सोच को चेंज करता है। आज सवाल ये नहीं कि टिकटॉक पाकिस्तान से बैन होना चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि हम अपनी नस्लों के लिए क्या डिजिटल कल्चर क्रिएट कर रहे हैं। अगर बस वायरल फेम, चीप एंटरटेनमेंट, एक्सप्लिसिट बिहेवियर और फास्ट पैसे ही मेजर ऑफ सक्सेस हो, तो हम अपने आप को एक ऐसे कल्चर की तरफ ले जा रहे हैं जहां डिग्निटी की वैल्यू कम और स्पेक्टिकल की वैल्यू ज़्यादा हो। अगली दफ़ा जब आप टिकटॉक ओपन करें तो सिर्फ स्क्रॉल मत करें, खुद से पूछिए, क्या इस ऐप ने मेरा टाइम छीन लिया है? क्या इसने मेरी सोच शेप की है? और क्या ये डार्क साइड हमारे लिए सस्टेनेबल है?